नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति त्यागी। क्या देश में सियासी इस्तेमाल की वजह से ही आज तक दलितों का अपमान और उन्हें अत्याचार से मुक्ति नहीं मिल पाई? देश को आजादी मिले करीब 70 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जहां दलितों को प्रवेश करने पर पत्थर मारे जाते हैं। देहरादून के पास एक ऐसे ही मंदिर में दलितों को साथ लेकर एंट्री करने पर बीजेपी सांसद को लहूलुहान कर दिया गया। हरीश रावत सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन इस घटना ने फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि दलितों को आत्मसम्मान का आरक्षण कब मिलेगा। बड़े बड़े पत्थरों को हमारे फेंक के मारा गया। परंपराएं हैं, उसका सम्मान होना चाहिए और उसमें कोई हर्ज नहीं है। गाड़ी नीचे हमारे सामने ही खाई में फेंकी। पुलिस फोर्स तो थी, लेकिन पुलिस फोर्स भी सब भाग गई। उससे मृत्यु को साक्षात अपने सामने देखा है। ये अगर जाति प्रथा ऐसी है, कुप्रथा है। ये दलितों को मंदिर में साथ दर्शन कराने की सजा है। ये मंदिरों में दलितों के प्रवेश रोकने का विरोध करने का नतीजा है। ये आधुनिक भारत का अंधेर है, जहां दलितों को साथ लेकर मंदिर में घुसने पर देश पर राज करने वाली पार्टी के सांसद को भी पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया जाता है। देवता का पूजा किया और डोली को पूजा किया, चढ़ावा किया, मत्था टेका, तरुण विजय पर हमला हुआ देहरादून से 180 किलोमीटर दूर चक्राता में। हमला उस वक्त हुआ जब इस मंदिर में वो कुछ दलितों के साथ दर्शन के लिए पहुंचे और दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलते ही तरुण विजय और उनके साथ आए दलितों पर हमला हो गया। प्रवेश भी हो गया था। उसके बाद में गांव वालों ने अटैक कर दिया इन पर, और पत्थरों से और पूरे के पूरे एक साथ डंडों से वो मतलब अटैक किया और उन पे बहुत चोटें आई हैं। माथे पर स्टिचेस लगे हैं। अभी आईसीयू में है यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल में, और गाड़ी भी नीचे फेंक दी। तो उसके बाद वो किसी तरह से डंपरों में छुप कर तब जाके पुलिस फोर्स तो थी, लेकिन पुलिस फोर्स भी सब भाग गई। उसमें कोई था ही नहीं। वो मुद्दा अब नहीं रहा कि मतलब कुछ दलितों को मंदिर में जाने नहीं दिया। अब ये इस तरह लग रहा है कि कुछ लोगों ने मिलकर गांव वालों को भड़काकर इस तरह का पॉलिटिकल वेंडेटा कर दिया है कि वो चाह ही नहीं रहे थे कि कुछ भी हो। पूरा ये हो गया कि तरुण विजय को खत्म करना है। कहते हैं पोखरी के सिलगुड़ देवता के मंदिर में सदियों से दलितों की एंट्री पर बैन है। कई बार इस मंदिर में दलितों के प्रवेश को लेकर विवाद हो चुका है। तरुण विजय इसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए परिवर्तन यात्रा लेकर मंदिर पहुंचे थे और उन पर हमला हो गया। क्षेत्रों में कुछ प्रॉब्लम है पहले से, हम लोग निरंतर परसुएट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें केवल कानून से नहीं होती हैं। इसके लिए एक पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत आवश्यक है। वहाँ सयाना सिस्टम है, सयाना लोग आगे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मंदिरों में सबको प्रवेश करने देंगे और सिर्फ हमारे मंदिरों के जो ट्रेडिशन है उसका सम्मान होना चाहिए, जो परंपराएं हैं उसका सम्मान होना चाहिए और उसमें कोई हर्ज नहीं है। तरुण विजय को घायल हालत में देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद और उनके साथियों पर हमला करने वाले लोग उसी गांव के हैं जहां सिलगुड़ देवता का मंदिर है, और वो दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने से नाराज थे। इस शर्मनाक घटना के बाद सवाल पुलिस पर भी है। दलितों के साथ मंदिर में प्रवेश पर हंगामे की आशंका पहले से थी, तो सुरक्षा का ख्याल पहले से क्यों नहीं रखा गया? और सवाल ये भी है कि देश में आजादी के 68 साल बाद भी ऐसे मंदिर हैं जहां दलितों के प्रवेश पर लोग इस कदर खून खराबे को उतारू हो जाते हैं। आखिर आधुनिक भारत में इस अंधेर का जिम्मेदार कौन है और दलितों को आत्मसम्मान का आरक्षण कब मिलेगा? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आरएसएस थिंकर राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के ऑनररी निदेशक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हेडगेवार समेत कई किताबों के लेखक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में विवेक विराट हिंदू धर्मगुरु हैं। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृति विद्यापीठ से इन्होंने पढ़ाई की है। ज्योतिष, यज्ञ और कर्मकांड के जानकार हैं। देवराज सिंह दलित चिंतक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।
पंकज जैन साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चक्राता छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष वो रह चुके हैं। लेकिन पहला सवाल विवेक विराट जी आपसे, और सवाल बहुत सीधा सा कि सनातन धर्म में ये कहां लिखा है कि दलित मंदिर में नहीं जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सनातन धर्म की जब आप बात करते हैं तो सनातन धर्म की अपनी कुछ परंपराएं हैं और उन परंपराओं के द्वारा ही सारी चीज़ें जो मंदिर में प्रवेश रोकने से वर्जित है वो उसका एक नियम है। आप नियम कायदे कानून को ताक पे रखेंगे, वो चाहे मंदिर प्रवेश पे हो या किसी भी प्रवेश पे हो, तो वहाँ इसी तरह का विरोधाभास आपको झेलना पड़ेगा। और जैसा कि सांसद भारतीय जनता पार्टी के तरुण विजय जी ने ये मुद्दा उठाया और वहाँ तक दलित लोगों को लेके गए, हमारा दलितों से कोई विरोध नहीं है, दलित हमारे भाई हैं, दलितों के हाथ से हम पानी भी पीते हैं, भोजन भी करते हैं, परंतु दलितों से विरोध नहीं है, हमारा विरोध है परंपराओं से। अगर आप परंपराओं को तोड़ोगे, आपको सबसे पहले तो आपको ये कार्य करना चाहिए था कि वहाँ की अगर कुछ परंपराएं हैं तो उस मंदिर के ट्रस्टियों से मिलना चाहिए था कि मैं इस तरह की चीज करना चाहता हूं कि जिसमें हमारे दलित भाई भी प्रवेश कर सके। और उस ट्रस्ट को मानने वाले या सनातन धर्म के जो मठाधीश या पद पे आसीन लोग हैं, जिसे हम शंकराचार्य जी के रूप में या अखाड़ा परिषद के रूप में देखते हैं, उनसे वो सलाह करनी चाहिए थी। इस तरह की जो पिछले 70 साल आप बार बार कहते हैं हम आधुनिक युग में जा रहे हैं और हमारे यहां दलितों के साथ ये अपमान किया जाता है, तो क्या कोई ये बताएगा कि आप अपने मन में ये नहीं सोच सकते कि हम दलितों के साथ विवाह क्यों नहीं करते? आप ऊंची जाति के लोग नीची जाति जिसको कहते हैं आप दलित, उसमें विवाह क्यों नहीं करते? या वही दलित ऊंची जाति में विवाह क्यों नहीं कर पाते? तो ये एक परंपरा नहीं है या वो उस समुदाय की कृतियां नहीं है? विवेक विराट जी, ये परंपराएं सर किसने बनाई है? परंपराएं, यही मैंने कहा, ये जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं, ये मानव समाज में जब से मानव समाज निर्मित हुआ है तब से ये परंपराएं हैं। अगर आप शास्त्रों की बात करें, अगर शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, परंतु मानव जिसको आप खुद भी मानव है, उस मंदिर को मानने वाले भी मानव है, उस मंदिर को चलाने वाले भी मानव है, उसको अगर आप जाति से नहीं जोड़ते हैं तो कम से कम आप वहां जाके उनसे वार्तालाप तो करें कि मैं ऐसे दलित समुदाय को भी जोड़ना चाहता हूं। आप तो सीधे आए और अपनी नाक ऊंची को करके अपने आप को ये दिखाने लग गए कि मैं दलितों का मसीहा हो गया। इसका मतलब क्या यह राजनीति नहीं है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो चुनाव आने वाले हैं यूपी में, उस यूपी चुनाव के लिए दलित कार्ड नहीं खेल रहे। इससे पहले सेम गलती इन्होंने कुंभ में की, जो अमित शाह जी ने एक दलित समुदाय का नाम देके वहां कुंभ स्नान कर रहे हैं। ये गलत परंपराएं हैं। जो परंपराएं बनी हुई हैं, इन परंपराओं का अगर कोई विरोध करेगा तो उनके साथ ऐसा ही विरोध किया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मारपीट हुई है उसका मैं जरूर निंदा करता हूं, इस तरह की मारपीट नहीं होनी चाहिए, परंतु उन्होंने भी जो जबरदस्ती जाके वहां ये परंपरा को तोड़ने का, नियम को खराब करने का जो कानून बनाया, वो भी गलत है।